फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए हर दिन की तरह करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, लेकिन आज 100+ करंट अफेयर्स हैं मेरे पास। 100+ क्वेश्चंस हैं, बेहतर क्वेश्चंस हैं, और इसका कम से कम मैं 6-7 पार्ट्स लेके आऊँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो। 28 दिसंबर से पहले तक के लिखते आऊँगा, और मैं चुन चुन करके लेके आऊँगा जिससे आपको एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। एग्ज़ाम में जो आने वाली क्वेश्चंस होंगी मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, इसलिए प्लीज़ आप हर दिन देखिए, कम से कम 28 दिसंबर से पहले तक देखिए, क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम देने से पहले हम करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स पे ही आपका डिपेंड होगा कि ये सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी जो भी सब्जेक्ट पूछते हैं, रीजनिंग, वो तो हम बनाते ही आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स हर दिन बदलते हैं। इसीलिए हम इस करंट अफेयर्स को, यानी कि 2020 वाले करंट अफेयर्स को हम पूरी तरह से तैयारी करेंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, यानी कि केरल। केरल में क्या हुआ है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कौशल परिषद के नए CEO बने हैं? तो कौन है उसका आंसर? तो पीवीजी मेनन वो व्यक्ति हैं जो हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए CEO बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस लेखक ने एजुथचन पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पॉल जाचेरिया एजुथचन पुरस्कार 2020 जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी सहेली। जो है मेरी सहेली, ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यानी कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्रिस गेल 1000 छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं T20 क्रिकेट में। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, BCCI ने हाल ही में किसे वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? BCCI ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जियो ने क्या किया है? हाल ही में वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है जियो को। किसने बनाया? तो BCCI ने बनाया। प्रति वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दुनिया की कौन सी पहली वैज्ञानिक पुरस्कार विमोचन किया गया? हाल ही में दुनिया की कौन सी पहली वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इसका आंसर क्या है? बी, यानी कि बाय बाय कोरोना एक ऐसी पहली पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का निधन हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज की निधन हो गई से। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओम पुरी को 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को किस व्यक्ति की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वह व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में भूमि संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सी स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो SAI ऐप, SAI ऐप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन सब्जियों के लिए न्यूनतम सार्थक मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केरल। केरल क्या हो गया? न्यूनतम सार्थक मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉक्टर सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा, डॉक्टर सतीश मिश्रा को वर्ष 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो गुजराती थे, गुजराती, यानी कि वो गुजराती अभिनेता थे नरेश कनोडिया, जिसका निधन हो गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? पटेल, हमें अगर कुछ ऐसी वर्ड होती है जिसे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, तो पटेल कहाँ से होते हैं? गुजरात से होते हैं। तो इसका आंसर गुजरात। तो गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? केशुभाई पटेल, जिनका निधन हो गया है। हाल ही में पोलैंड के किस भारतीय के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आंसर क्या? हरिवंश राय बच्चन के नाम पर पोलैंड में हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि डेनियल मेडवेडेव। डेनियल मेडवेडेव हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है। कौन व्यक्ति हाल ही में मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब MCC के नए संरक्षक बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के नए संरक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य में हाल ही में भारत का प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई है? तो 37 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कमला हैरिस। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर जे बाइडेन। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोबम।
हाल ही में केरल सरकार द्वारा किसे जेसी डैनियल अवार्ड 2020 दिया गया? हरिहरन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया? हरियाणा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फराज खान का निधन हुआ, वह थे, क्या थे वो? अभिनेता थे। प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के नए अध्यक्ष बने हैं? ड्यूआर्टो पेचेको। ड्यूआर्टो पेचेको। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? बिहार का। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? वेस्ट इंडीज। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद। तो सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट जेरोम। कौन व्यक्ति हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुनील सेठी। हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उषा मंगेशकर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि असम। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI के नए चेयरमैन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि PD वाघेला। PD वाघेला ट्राई यानी कि TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। AIFF अवार्ड्स 2020 से किसे वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंजू तमंग। अंजू तमंग। AIFF अवार्ड्स 2020 में किसे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एमी कॉनी बैरेट। एनी कॉमी बैरेट। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नीतू डेविड। नीतू डेविड। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 28 सितंबर को। हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 88वां। हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एमिनुएल चॉपियर और जेनिफर ए डोडना। क्वेश्चन नंबर 86, प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनेश खाड़ा को। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 88 के हो जाएगा CMA गणपति। हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रोजर पेनरोज, माइकल जॉन और क्रिस मूडी। रोजर पेनरोज, माइकल जॉन, क्रिस मूडी 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रतिवर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। 91, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रतन टाटा को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति विशाल आनंद का निधन हुआ है, वो क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वो थे एक अभिनेता, कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हुए हैं? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, शोएब मलिक। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी कार्ल चैपमैन का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल से संबंधित है वो। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरियाणा। हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लास वाला रूम भारत का प्रथम राज्य बना है? तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? 109 का आंसर हो जाएगा डी, यानी केरल। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विजया राजे सिंधिया के सम्मान में उसने 100 रुपीज़ का सिक्का जारी किया था। 111, हाल ही में किसे भारतीय बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चेतन आनंद। हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन। किस रेसर ने हाल ही में एफिल ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। हाल ही में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो 115 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोवा। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये था आज का मेरा 100+ क्वेश्चंस। कैसा लगा आप लोगों को?
अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और फिर से वीडियो बनाने का, अगर आप लोगों को फिर से अगर अच्छा लगा तो फिर से कोई वीडियो बनाना है तो इसके लिए कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जा कर के। और फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।